हाय टू एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल HOD। चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो जिसका टाइटल है हाउ अमेरिका बिकम सुपर पावर। आखिर अमेरिका इतना सुपर पावर देश कैसे बना? आज के इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करने वाले हैं। आज के टाइम में ऐसा कोई देश नहीं जो कि अमेरिका के साथ अपने रिलेशनशिप बिगाड़ना चाहता हो और अमेरिका से रिलेशनशिप ना रखना चाहता हो। इसके पीछे का रीजन है अमेरिका के एक सुपर पावर होने का। अमेरिका वर्ल्ड में सबसे पावरफुल देश है आज के टाइम में। अमेरिका आज इतना पावरफुल है कि हर कोई अमेरिका जाने का सपना देखा करता है। अमेरिका की उन बड़ी बड़ी कंपनीज में काम करना चाहता है जो कि वर्ल्ड में आज पॉपुलर है, जिसमें कि एप्पल, अमेजोन, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, वॉलमार्ट जैसी बड़ी बड़ी कंपनी शामिल हैं। अमेरिका में आज ओलंपिक मेडल्स हो, नोबेल प्राइजेस हो, इकोनॉमी हो या फिर आर्मी फोर्सेस हो या फिर कोई अदर फील्ड हो, अमेरिका हर एक फील्ड में अदर कंट्रीज से आगे है। आज अमेरिका सुपर पावर है। यही कारण है कि वर्ल्ड के हर छोटे से बड़े मामलों में अमेरिका आज इंटरफेयर कर सकता है। अमेरिका का नाम सुनते ही हम सबके मन में यही क्वेश्चन आता है कि अमेरिका आखिरकार कब से इतना पावरफुल हो गया? क्या यह शुरू से ही इतना पावरफुल है या इसके पावरफुल होने के पीछे कुछ रीजंस हैं? तो चलिए आज के वीडियो में हम उन्हीं रीजंस को फाइंड आउट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो विदाउट एनी फर्दर डिले। आखिर कैसे बनी अमेरिका इतनी सुपर पावर कंट्री दुनिया में? तो दोस्तों बात है 1492 की, जब इटालियन एक्सप्लोरर क्रिस्टोफर कोलंबस भारत की खोज में निकले थे। तो वह यूरोप के पश्चिमी तट से निकलकर एशिया के पूर्वी तट पर पहुंचना चाहते थे। तब उसे नहीं पता था कि यूरोप और एशिया की बीच एक स्थलीय भाग यानी कि टेरेस्ट्रियल पार्ट भी है। क्रिस्टोफर कोलंबस जब इस टेरेस्ट्रियल भाग पर पहुंचा तो उसे लगा कि उसने भारत को खोज लिया है, लेकिन यह सच नहीं था। उसने जिसे भारत की खोज की थी वह दरअसल अमेरिका था, लेकिन यह सच नहीं था। जिसे कोलंबस भारत समझ रहा था दरअसल वह अमेरिका था। कोलंबस अपनी मृत्यु तक यही समझते रहे कि उन्होंने जो खोजा वो भारत की खोज की है। जब 1503 में एक और समुद्री नाविक अमेरिगो वेस्पुची अमेरिका पहुंचा तो उसने देखा कि यह जो द्वीप है ये भारत है ही नहीं, और तब उसने सभी लोगों को और यूरोप को बतलाया कि यह भारत नहीं बल्कि कोई और द्वीप है। तब यूरोप के लोगों ने अमेरिगो वेस्पुची के सम्मान में उस द्वीप का नाम अमेरिका रख दिया और इस तरह अमेरिका को अपना नाम अमेरिका मिला। बस यहीं से शुरू हो जाती है अमेरिका की जर्नी। जब उस अनजान द्वीप को नाम मिल जाता है अमेरिका, तो इस अमेरिका को यूरोपियन देश जान गए थे। उस टाइम यूरोपियन जो कंट्रीज होती थी वो बहुत पावरफुल होती थी, जिनमें स्पेन, फ्रांस, ब्रिटेन एक्सेट्रा कंट्रीज शामिल हैं। तो इन यूरोपियन कंट्रीज ने अमेरिका पर कब्जा करना स्टार्ट कर दिया। सालों बीतते गए और यूरोपियन देश जो है अमेरिका पर कब्जा करते गए। आखिरकार वह पल भी आया जब 16वीं शताब्दी में ब्रिटेन ने अमेरिका पर अपनी सत्ता को कायम कर लिया। अब अमेरिका तो गुलाम बन चुका था ब्रिटेन का। अमेरिका के अंदर ब्रिटेन का शासन और ब्रिटेन की सत्ता थी, जिसकी वजह से यूरोपियन लोग अमेरिका में आकर बसने लगे। यूरोपियन लोग जिन्हें हम अंग्रेज भी कहते हैं, जिन्होंने एक टाइम पर हमारे भारत पर भी कब्जा किया था। इन अंग्रेजों ने अमेरिका पर कई तरह के प्रतिबंध लगाना स्टार्ट कर दिए। अमेरिका के लोगों पर लगे प्रतिबंधों से तंग आकर अमेरिकन ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ विद्रोह शुरू किया। अमेरिका पर चल रहे लगभग 150 सालों से ब्रिटिश शासन और अंग्रेजी शासन अब यहाँ इस विद्रोह की वजह से कमजोर पड़ रहा था। फिर वह दिन भी आया जब 4 जुलाई 1776 को अमेरिका इन अंग्रेजों से पूरी तरह आजाद हो गया। अमेरिका अब एक इंडिपेंडेंट कंट्री थी। अमेरिका में पहले राष्ट्रपति के रूप में जॉर्ज वॉशिंगटन को चुना गया। अमेरिका आजाद तो हो गया था, लेकिन अमेरिका में गरीबी, लाचारी अभी भी मौजूद थे। लेकिन धीरे धीरे अमेरिका में एक नए दौर की शुरुआत हो रही थी। जॉर्ज वॉशिंगटन जो कि अमेरिका के पहले राष्ट्रपति बने, उन्होंने इस देश को लोकतंत्र यानी कि डेमोक्रेटिक कंट्री के रूप में बनाया। अमेरिका भले ही एक लोकतांत्रिक देश बन गया था, लेकिन अमेरिका को आगे ले जाने के लिए अमेरिका ने साम दाम दंड
भेद की नीति को अपनाया। फिर क्या था, अमेरिका निकल पड़ा था अपनी जर्नी में और नई नई ऊंचाइयों को छूने के लिए। अमेरिका ने कुछ देशों पर दबाव डाला तो कुछ देशों को चालाकी से अपने में जोड़ लिया। अमेरिका 1867 तक इतना विकसित हो चुका था कि अमेरिका ने पूरे अलास्का को रूस से केवल 7.2 मिलियन डॉलर में खरीद लिया था। अब जो है अमेरिका नई ऊंचाइयों पर उड़ रहा था। अमेरिका ने टेक्नोलॉजी की फील्ड में ज्यादा ध्यान देना शुरू किया जिससे अमेरिकन टेक्नोलॉजी ग्रो करे, जिसका एग्जाम्पल आज हमारी आंखों के सामने बड़ी बड़ी टेक जायंट कंपनियां जो कि अमेरिका में है। यहाँ अमेरिका की किस्मत बदलने वाला एक मूवमेंट आता है और यह मूवमेंट था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, जो कि 28 जुलाई 1914 से 11 नवंबर 1918 तक चला था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पर यूरोपियन देश ही सुपर पावर हुआ करते थे। यूरोप के अधिकतर बड़े देश पूरी तरह से तबाह हो चुके थे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की वजह से। ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, स्पेन, इटली, ये जो कंट्रीज हैं जिन्होंने फर्स्ट वर्ल्ड में पार्टिसिपेट किया था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर तो अब खत्म हो चुकी थी, लेकिन वर्ल्ड वॉर से इन देशों को बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी थी क्योंकि इन देशों में हर तरफ तबाही थी। इसी बात का फायदा अमेरिका ने उठाया। जो देश किसी समय अमेरिका पर राज किया करते थे, आज वही देश अमेरिका से मदद मांग रहे थे। अमेरिका यूं ही सुपर पावर नहीं बन गया है क्योंकि अमेरिका के जो भी नेता, जो भी बड़े लोग थे, उन्होंने हमेशा इस बात पर फोकस किया है जिससे कि अमेरिका को अदर कंट्रीज के कंपैरिजन में पावरफुल और स्ट्रॉन्ग बनाया जा सके। जहां एक तरफ वर्ल्ड वॉर में कई देश बर्बाद हो रहे थे, वहीं पर अमेरिका अपने देश में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की तैयारी में लगा था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में तो अमेरिका को फायदा हुआ ही, साथ ही जब 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ तब भी अमेरिका ने इस मौके का अच्छे से फायदा उठाया। जहां पर पूरी दुनिया सेकेंड वर्ल्ड वॉर में फंसी हुई थी, वहीं दूसरी तरफ अमेरिका इन कंट्रीज को हथियार सप्लाई कर रहा था, जिससे अमेरिका आर्थिक रूप से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया। डॉलर जो कि एक इंटरनेशनल करेंसी बन चुका है और इतना पावरफुल है, क्या डॉलर भी शुरू से ही अमेरिका जैसे सुपर पावर है, वैसे ही क्या उनकी करेंसी डॉलर भी शुरू से ही सुपर पावर या इंटरनेशनल रही है? चलिए इसके बारे में जानते हैं। डॉलर हमेशा से ही इंटरनेशनल नहीं हुआ करता था। दरअसल बात है जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर की, तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ तो अधिकतर जो देश थे उनकी हालत पहले से ज्यादा खराब हो चुकी थी क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भी इन कंट्रीज को बहुत भारी मात्रा में नुकसान उठाना पड़ा था और उसकी रिकवरी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम तक भी नहीं हो पाई थी। तब भी इन देशों ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में पार्टिसिपेट किया और एक बार फिर इन देशों को भारी मात्रा में नुकसान का सामना करना पड़ा। ऐसा नहीं है कि अमेरिका ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में पार्टिसिपेट नहीं किया था। अमेरिका ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में पार्टिसिपेट किया, लेकिन अमेरिका को इस वर्ल्ड वॉर में कोई ज्यादा नुकसान नहीं हुआ क्योंकि अमेरिका ने उस टाइम तक अपनी कंट्री की इकोनॉमी पर अच्छा खासा ध्यान दे रखा था। अमेरिका ही एकमात्र ऐसी कंट्री थी जिसकी जो इकोनॉमी है वो दो वर्ल्ड वॉर के बाद भी स्टेबल और स्ट्रॉन्ग बनी रही, जिससे कि डॉलर करेंसी स्ट्रॉन्ग होती गई और एक इंटरनेशनल करेंसी बन गई। इसी बात का फायदा उठाते हुए अमेरिका ने यूरोपियन देशों लाइक सऊदी अरब और अन्य खाड़ी देशों को अमेरिका डॉलर का उपयोग करने के लिए राजी कर लिया, जिसके कारण पूरे वर्ल्ड में जो ज्यादातर ट्रेड था, जो बिजनेस थे, वो अमेरिकी डॉलर में होने लगे, जिससे अमेरिकी डॉलर आज एक इंटरनेशनल करेंसी बन गई है। और इन सभी के साथ अमेरिका में जितने भी राष्ट्रपति बने हैं उन सभी का बस यही सोचना रहा है, उनका फोकस हमेशा इसी चीज पे रहा है कि अमेरिका को सुपर पावर कंट्री कैसे बनाया जाए और अब जब वो बन चुकी है सुपर पावर तो उस चीज को सस्टेन कैसे रखा जाए। अमेरिका की खास बात यह भी है कि अमेरिका हमेशा से टैलेंट को बढ़ावा दिया करता है। इसके लिए दुनिया के अलग अलग देशों से लोग अमेरिका में काम करने के लिए आते हैं। एग्जाम्पल के लिए दुनिया के सबसे प्रसिद्ध साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टीन जो कि जर्मनी थे, उन्होंने जो पॉपुलैरिटी गेन की वो उन्हें अमेरिका में ही मिली। आज दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियां भी अमेरिका में ही हैं और लेकिन उन कंपनियों में काम करने वाले अदर कंट्रीज के टैलेंटेड लोग होते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो एलन मस्क, जिसे आज पूरी दुनिया जानती है, जो कि एक साउथ अफ्रीकन है। एलन मस्क आज की डेट में दुनिया के सबसे अमीर आदमी है। सुंदर पिचाई जो कि एक इंडियन है। सुंदर पिचाई को तो शायद ही है कोई इंडियन ना जानता हो। सुंदर पिचाई भी गूगल में काम करते हैं और गूगल भी एक अमेरिकन कंपनी है। अमेरिका ने शुरू से ही अपनी मिलिट्री, अपनी आर्मी फोर्स को स्ट्रॉन्ग बनाने पर जोर दिया है। आज के टाइम में बात करें तो अमेरिका ही एक ऐसी कंट्री है जिसके पास वर्ल्ड के सबसे मॉडर्न वेपन्स हैं। अमेरिका आज टेक्नोलॉजी में भी आगे है अदर कंट्रीज से। इस वजह से बहुत लोगों का सपना होता है कि वो अमेरिका जाना चाहते हैं। यही कुछ रीजन थे जो कि अमेरिका को सुपर पावर बनाते हैं और अदर कंट्रीज के कंपैरिजन में बेटर
कंट्री बनाते हैं। आई होप आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप ऐसी और वीडियोस देखना चाहते हैं तो लाइक करें, वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।